नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तेजस नेटवर्क लिमिटेड को। देखेंगे आज इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है और इससे जो जुड़ी हुई न्यूज है वह भी हम देखेंगे कि आखिर यह न्यूज क्या है और इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में आने वाले समय में क्या किया जा सकता है। तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। उसके बाद ही दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्ट ना करें। उस स्टॉक के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जान लें, उसके बाद ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अंत में यही होता है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसका 15,174 करोड़ रुपए दिखाई देता है। करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 894 रुपए दिखाई देता है। इसके हाई और लो को देखें तो हाई इसका 935 रुपए दिखाई देता है और लो इसका 510 रुपए रहा है। स्टॉक के पी की अगर हम बात करें तो पी इसका अवेलेबल नहीं है, इसका डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी आरओसी की, तो आरओसी इसकी 1.20% माइनस में दिखाई दे रही है, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो यह भी माइनस में दिखाई दे रही है जो कि 1.62% है। बात करें इसकी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है। बात करें इंडस्ट्री पी की तो 54.30 दिखाई देता है। लेकिन बात करें तेजस नेटवर्क की तो इसका डाटा पी का अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से इस स्टॉक को भी नहीं बताया जा सकता है कि यह स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो दोस्तों इसकी आरओसी और आरओई नेगेटिव दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर इसका पैटर्न काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्टॉक में ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज्यादा बड़े अप डाउन देखने को मिल रहे हैं कि यह स्टॉक काफी ऊपर जाता है या काफी नीचे आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट शानदार दिखाई देता है और ऐसे चार्ट पैटर्न के स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों बात करें तेजस नेटवर्क की, तो यह चार्ट पर काफी शानदार दिखाई दे रहा है और अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस को देखें तो वह 894 रुपए दिखाई देता है। और अगर हम इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो आप देखिएगा दोस्तों, इस समय यह स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है और सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एमएसीडी लाइन को अगर आप देखें तो एमएसीडी लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर ही दिखाई दे रही है और यह ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। बात करें इसकी आरएसआई की, तो आरएसआई भी इसकी शानदार दिखाई दे रही है जो कि 63 है और ये भी मजबूत दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है, बात करें तेजस नेटवर्क की, तो चार्ट पर यह स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है और हो सकता है इस स्टॉक में आपको यह तेजी कंटिन्यू दिखाई दे, क्योंकि इससे जो जुड़ी हुई न्यूज है वह भी न्यूज भी काफी अच्छी है इस स्टॉक के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए भी। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर इस समय यह स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों फ्रेश पोजीशन के हिसाब से भी इस स्टॉक में जिस तरह से एक शानदार न्यूज है उस हिसाब से इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी बैलेंस शीट कैसी है। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उसकी बैलेंस शीट को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बैलेंस शीट को देख करके हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता चलता है कि कंपनी कोई ज्यादा बड़े कर्ज में तो नहीं है। बात करें तेजस नेटवर्क की, तो इनके पास रिजर्व 2801 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। बात करें मार्च 22 से मार्च 23 की, तो रिजर्व में काफी अच्छी जंप देखी जा रही है। रिजर्व लगभग डबल हो चुके हैं। और बात करें दोस्तों बोरिंग की, तो बोरिंग भी दिखाई दे रही है जो कि 50 करोड़ रुपए है। बात करें मार्च 22 से, तो इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो कंपनी पर काफी तगड़ी बोरिंग हुआ करती थी, लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे अपनी बोरिंग को कम किया है। तो बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इस स्टॉक की शानदार दिखाई देती है, तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें तेजस नेटवर्क की, तो यह टाटा सन्स का स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें टाटा ग्रुप की, तो दोस्तों टाटा ग्रुप पर आप विश्वास कर सकते हैं। बात करें तेजस नेटवर्क की, तो इसको हमने चार्ट पर देखा, चार्ट पर यह स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है, उसका चार्ट पैटर्न भी काफी अच्छा है। और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको ये शिकायत रहती होगी कि वीडियो बड़ी हो जाती है, उसके पीछे यही बड़ा कारण रहता है कि मैं आपसे स्टॉक से जुड़ी हुई सारी चीजें डिस्कस करता हूं ताकि आप स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें और आपको स्टॉक के बारे में अच्छी नॉलेज मिल सके। बात करें प्रमोटर्स की, तो इनके पास 55.97% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। दोस्तों बात करें इसमें प्रमोटर्स की, तो ये पैंटन फिनवेस्ट लिमिटेड है। दोस्तों यह भी टाटा सन्स की ही कंपनी है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें एफआईएच की, तो इनके पास 10.91% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। डीआईएच को अगर हम देखें तो 3.89% की हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 29.21% दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इसमें प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें एफआईएच की, तो एफआईएच ने
जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक सा दिखाई देता है। बात करें तेजस नेटवर्क लिमिटेड की, तो इसका मार्केट प्राइस 894 रुपये दिखाई देता है। और बात करें इसकी 8 सितंबर की, तो स्टॉक लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आखिर इसके बीते दिनों रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न की, तो 5 दिन में इसने 4.41% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में अगर हम देखिए तो 8.85% के रिटर्न रहे। और बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में आप देखिएगा 41% से ज़्यादा के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। बात करें ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट में भी 47% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। और एक साल में आप देखिएगा 42 या 43% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं। दोस्तों, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं? 6 से 7% के आसपास। लेकिन आप देखिएगा एक साल में अगर हम बात करें तो तेजस नेटवर्क ने 43% के शानदार रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, बात करें इसकी रिटर्न्स के मामले में, तो रिटर्न्स के मामले में हमने इसको देखा, एक महीने में भी यह स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा है। 6 महीने में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए। और बात करें दोस्तों एक साल की, तो एक साल में भी यह शानदार रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों इसकी, तो रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए। तो कहा जा सकता है रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखें, तो 5 साल में भी इसने 195% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि 5 साल में स्टॉक ने पैसे को डबल कर दिया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, बात करें इसकी, तो रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। और अब इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखा जा रहा है और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी होगी, किसी भी स्टॉक का स्टॉक प्राइस तभी ऊपर जाता है जब उसका बिजनेस अच्छा होता है। तो दोस्तों, कहा जा सकता है इसका बिजनेस अच्छा है, तो उसी वजह से इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो दोस्तों आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, यह आपको आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो दोस्तों अब से 10-15 साल पहले स्थिति और थी, लेकिन अब बात करें तो दोस्तों आने वाले समय टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है। तो यह बात आप ध्यान में रखें और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। अब बात करें इस बड़ी न्यूज की जो कि तेजस नेटवर्क से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की अगर हम बात करें, TCS की, और दोस्तों बात करें तेजस नेटवर्क की, तो दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इनको TCS से ही 750 करोड़ रुपए का एडवांस मिला है। बात करें इस एडवांस की, तो यह एडवांस किस लिए मिला है, तो वह मैं बताना चाहूँगा आपको। दोस्तों, इनको सप्लाई करनी है रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट की BSNL के लिए, जो कि दोस्तों 4G और 5G नेटवर्क इनको तैयार करना है। उसके लिए इनको रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना है और दोस्तों उसके बाद इनको सप्लाई करनी है। बात करें दोस्तों इसकी, तो यह TCS की तरफ से इनको एडवांस मिला है। तो कहा जा सकता है कि बात करें तेजस नेटवर्क की, तो तेजस नेटवर्क को यह ऑर्डर डायरेक्ट नहीं मिला है, यह ऑर्डर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को मिला है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने तेजस नेटवर्क को यह ऑर्डर दिया है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों इस ऑर्डर की, तो यह ऑर्डर मात्र 750 करोड़ रुपए का नहीं है, यह ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, वह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बात करें तेजस नेटवर्क की, तो दोस्तों जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है TCS की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग इनको सप्लाई करना है, सपोर्ट करना है और एनुअल मेंटेनिंग करनी है रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट की BSNL के लिए। और बात करें इसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू की, तो आप देखिएगा 7,492 करोड़ रुपए दिखाई देती है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि यह ऑर्डर मात्र 750 करोड़ रुपए का नहीं है, तो यह 7,500 करोड़ रुपए का है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों इस न्यूज की, तो यह एक बड़ी न्यूज है तेजस नेटवर्क के लिए। इनको 7,500 करोड़ रुपए का यह ऑर्डर मिल रहा है, तो और इसका एडवांस भी इनको मिल चुका है। तो इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें तेजस नेटवर्क की, तो हमने इसको फंडामेंटली देखा, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसकी बैलेंस शीट भी शानदार दिखाई दे रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा हमने, वह भी शानदार दिखाई दे रहा है। और रिटर्न्स के मामले में भी यह स्टॉक काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है और इसने शानदार रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा ग्रुप का स्टॉक है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट टाटा ग्रुप से जुड़े हुए शानदार स्टॉक तेजस नेटवर्क पर, और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज़ को मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।